नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है एसआर कैंपस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ सॉल्यूशन में। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, DI नंबर 10 का जो टेस्ट ग्रुप में भेजा गया था उसके 2 क्वेश्चंस यानी कि टेबल मैंने यहाँ पर बना दिए। अच्छा, ये चीज़ बच्चों मैंने क्लास में आपको सिखाई है कि कोई भी DI का क्वेश्चन अगर आपके सामने आए, चाहे वो पाई चार्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो बार ग्राफ की फॉर्म में हो, चाहे वो लाइन ग्राफ की फॉर्म में हो, आप सबसे पहले उसकी इस तरह की एक टेबल बना लें। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा, ये जो सवाल था ये आपका था बार ग्राफ की फॉर्म में था। ये जो क्वेश्चन जब आपके पास PDF गई होगी, ये सवाल था बार ग्राफ। लेकिन इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी एक टेबल बना लें। प्रश्न में ये कहा गया कि 2008 से लेकर 2016 तक 2 ब्रांड है आपके, एक ब्रांड A है और एक ब्रांड B है। तो 2008 से 2016 तक इनके द्वारा बेची गई कारों की संख्या दिखाई गई है। बेटा, इनके द्वारा बेची गई कारों की संख्या दिखाई गई है कि ब्रांड A ने अलग अलग साल में कितनी कार बेची हैं और ब्रांड B ने अलग अलग साल में कितनी कार बेची हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि आप पहले इस तरीके से इसका एक चार्ट बना लें। अब हम इसके बाद इसके ऊपर सवाल करना शुरू करेंगे। बच्चों, आप लोग PDF में देखिए, जो पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, ब्रांड A के लिए वर्ष 2015 में बेची गई कारों की संख्या वर्ष 2014 में बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। बेटा, ये जो ब्रांड A है, इसने 2015 में जितनी कारें बेची हैं वो इसी ब्रांड के द्वारा 2014 में बेची गई कारों से कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो बेटा करेंगे क्या, देखो 2014 में 750 कार थी और 2015 में 500 कार है, तो 250 कारों की कमी आई। लेकिन बेटा, जब प्रतिशत कमी निकालेंगे तो जो कमी आई है वो होगी 250 बटे 750। 0 से 0 कट, 25 ही कम 25, 25 तिया 75, 1/3। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। और बच्चों, ये ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर D। जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया है उनका आप लोग मैच कर लें, करेक्ट हो गया होगा। तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पर मैं सारे सवाल एक एक करके आपको बता दूं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों ये कहता है, कितने वर्षों में ब्रांड A के द्वारा बेची गई कारों की संख्या ब्रांड B के द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अधिक है। बच्चों, आपको वो वर्ष बताने हैं जिनमें जो A ने कार बेची है उसकी संख्या B द्वारा बेची गई कारों की संख्या से ज़्यादा है। अगर हम 2008 की बात करें तो यहाँ A कम है। हम 2009 की बात करें, यहाँ भी B से कम है। हम 2010 की बात करें, यहाँ भी कम है। 2011 में भी कम है। 2012 में B से ज़्यादा है। तो बच्चों, एक वर्ष तो हुआ ये। 2013 में भी 20 से ज़्यादा है, ये दूसरा हुआ। इसके बाद 2014 में फिर से कम हो गया, 15 में भी कम हो गया, 16 में फिर से ज़्यादा हो गया। तो बच्चों, 3 वर्ष ऐसे हैं जिनमें A ने B से ज़्यादा कारें बेची हैं। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका आंसर बनना है वो बनना है 3 वर्ष। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो अगला सवाल बच्चों इसमें दिया है वो ये दिया है कि वर्ष 2008 में से 2016 तक किस वर्ष में ब्रांड A द्वारा ब्रांड B की संयोजित बिक्री सबसे अधिक है। अब इसको बच्चों आप समझिए, 2008 से 2016 तक, 2008 से 2016 तक किस वर्ष में ब्रांड A द्वारा ब्रांड B की संयोजित बिक्री सबसे अधिक है। यानी इन दोनों की मिलाकर जो बिक्री है वो कौन से साल में सबसे ज़्यादा है, यानी इन दोनों का जोड़ कौन से साल में सर्वाधिक है। बच्चों, जब हम इसमें चेक करेंगे, इनका जोड़ आएगा 0, 5 और 2 7, 7 1। ये वेट बच्चों प्लीज़, 0, 5 और 2 7,
7 और 1 और 1 2। तो बेटा यहाँ जैसे जोड़ इनका 2770 बैठा है, हम इसके लिए चेक करेंगे 0 9 9 2990। यहाँ चेक करेंगे 0 1 8 और 5 13 का 3 का 80 लगे 2330। इसके लिए चेक करेंगे बेटा 1400 और 800 हो जाएगा ये 2250। इसके लिए चेक करेंगे 1200 1200 ये हो जाएगा 2470। अब इसको चेक करेंगे 2380 ये हो जाएगा बेटा 2390। इसको चेक करेंगे ये हो जाएगा 1650। इसको चेक करेंगे ये हो जाएगा 1650। और जब बेटा इसको चेक करेंगे तो 1100 और 800 1900 ये हो जाएगा 2000। तो आप अपने आप देखिए कि दोनों की मिलाकर जो सर्वाधिक बिक्री हुई है वो ही है 2990। यानी कि जो आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों आंसर आएगा आपका 2009। उम्मीद है आपको ये जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि वर्ष 2015 में दोनों ब्रांडों की कुल बिक्री वर्ष 2016 में हुई कुल बिक्री के कितना प्रतिशत है। यानी जो 2015 में टोटल बिक्री हुई है वो कितने परसेंट है 2016 में हुई टोटल बिक्री की। तो क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर हम इसको कह सकते हैं 85 में हमको करना ये है कि ये बताना है ये जो 2015 में बिक्री हुई 1650 ये 2016 में हुई बिक्री के कितने प्रतिशत है। तो बेटा इस तरीके से निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 82.5% आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। समझ गए बात सभी। इसके बाद आपका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड ए के लिए वर्ष 2014 में बेची गई कारों की संख्या वर्ष 2008 में बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत की कमी हुई है। 2014 में जो ए ने कारें बेची हैं 2008 के मुकाबले कितने परसेंट की कमी हुई है। तो बच्चों 2008 में हम देखेंगे ए ने जो कार बेची थी वो थी 1050 और 2014 में बेची हैं 750। तो जो कमी आई है वो सीधे तौर पे 300 की आई है। जब प्रतिशत कमी बच्चों निकालेंगे तो ये आ जाएगी 300/1050 गुणा कर लेंगे 100। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 100। बेटा जो कमी आई है, अरे वेट भाई मिस्टेक हो गया। ये बच्चों होगा 300/1050 होना है ये गुणा 100। ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। बच्चों ये बनेगा 200/7, 7 दूनी 14, ये 6 होगा 7 8 56, 28 सही 4/7% आपका आंसर आएगा। मुझे हर बच्चे से उम्मीद है कि अगर ये 5 क्वेश्चन थे तो उम्मीद है आपके 5 के 5 सवाल ठीक गए होंगे। इसके बाद आइए बेटा नेक्स्ट डीआई की तरफ। अगली डीआई की बच्चों अगर हम लोग बात करें, एक बार आप सभी लोग अपनी पीडीएफ को ओपन करके बैठिए। जब भी आप लोग ये वीडियो चलाएं आप एक बार जो पीडीएफ आपकी है अपने फ़ोन में या किसी और के फ़ोन में उसको ओपन ज़रूर कर लें, ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल बच्चों ये दिया है कि अलग अलग वर्ष में अलग अलग विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या के बारे में आपको बताया गया है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है या क्वेश्चन नंबर 91 है वो हमसे कहता है कि दी गई अवधि में विद्यालय ए तथा विद्यालय बी में छात्रों की संख्या के मध्य औसत अंतर क्या था। बच्चों यहाँ छात्र और यहाँ छात्र, इनके बीच का औसत अंतर बताना है। तो बेटा पहले हम फटाफट इन सब के बीच का अंतर लेंगे। 8 में से 2 गए 6, 12 में से 9 गए 3। यहाँ हम डिफरेंस लेंगे, ये सीधा सीधा 32 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस लेंगे, ये बचेगा 7 और 7 में से 2 गए 5। यहाँ बच्चों जब हम डिफरेंस लेंगे ये सीधे तौर पे आपका आ जाएगा 8 का। यहाँ जब डिफरेंस लेंगे तो 15 में से 6 गए 9 का डिफरेंस आ जाएगा।
और यहाँ जब हम लोग डिफरेंस लेंगे तो ये 2 का डिफरेंस आ जाएगा। अब इस अंतर का औसत बताना है बच्चों। औसत बराबर होगा 36 + 32 + 57 + 8 + 9 + 2/6। इन सभी को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 36 और 32 आपका हो जाएगा बच्चों 68, 68 और 57 आपका हो जाएगा 68 और 50 हो जाएगा 118 और 7 हो जाएगा 125 और 9 हो जाएगा 134 और 8 हो जाएगा 142 और 2 144/6, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। तो जो औसत अंतर होगा बच्चों वो 24 का होगा। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए ही दिया हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर ए ही आपका 24 दिया हुआ है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका ठीक हो गया होगा। अगला सवाल की अगर हम लोग बात करें जो हमारे द्वारा डाला गया था, किस वर्ष में दोनों विद्यालयों में छात्रों की संख्या के मध्य अंतर सबसे अधिक था? बेटा इसी के ऊपर है, अलग से कुछ नहीं बताना। वो कौन सा साल है जिसमें जो डिफरेंस था या जो अंतर था वो सबसे ज़्यादा था? बच्चों आप क्लियर देख सकते हैं 2012 में जो अंतर था वो 57 का अंतर था। तो अगले सवाल का आपका आंसर बनेगा 2012। बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाला सवाल नहीं था। इसके बाद यदि विद्यालय बी की कुल छात्र अंतर्ग्रहण क्षमता 500 है तो वर्ष 2015 में विद्यालय बी में कितने प्रतिशत सीटें खाली रही? बेटा ऐसा सवाल दे दिया कि यदि विद्यालय बी में कुल मिला के 500 सीटें थी और वर्ष 2015 में यहाँ जो एडमिशन हुए वो हुए हैं 450, तो कितने प्रतिशत सीटें खाली रही हैं? बेटा टोटल 500 थी, जो खाली रही हैं वो 50 हैं। तो जो प्रतिशत खाली सीटें आ जाएंगी वो आ जाएंगी 50/500, ये होगा 1/10, यानी कि 10% सीटें बच्चों 10% सीटें ऐसी हैं जो खाली रह गई हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है, सभी वर्षों से कितने वर्षों में विद्यालय ए के छात्रों की संख्या विद्यालय बी के छात्रों की औसत संख्या से कम थी? बेटा सवाल ऐसा है कि वो कौन सा वर्ष है जिसमें जो कितने वर्ष हैं जिनमें जो ए में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है वो बी में पढ़ने वाले छात्रों की औसत संख्या से भी कम थी। इसके लिए बच्चों सबसे पहले बी में पढ़ने वाले छात्रों की औसत संख्या निकालते हैं। इन सबको जोड़ना पड़ेगा भाई। पहले 2 और 8 10, 3 13 और 6 19 का 9 का हासिल लगे 1, 9 और 1 10, 2 12, 2 14 और 5 19 और हासिल का 1 20, हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 3 19 और 2 2109। इनका जोड़ हो गया, बटे करेंगे 2 3 4 5 6 6 से 6 3 18 बचे 3, 6 5 30, 6 कम 6। इसका जो एवरेज आएगा वो आएगा लगभग 351 समथिंग। हमें पूरा एवरेज निकालने की बच्चों आवश्यकता नहीं है, हमें खाली ये चेक करना है कि वो कौन सा वर्ष है जिसमें जो ए में एडमिशन है वो बी के औसत यानी 351 पॉइंट समथिंग से भी कम है। आप देखेंगे ए के सभी वर्षों में जो एडमिशन है वो बी से ज़्यादा ही ज़्यादा हैं। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो 0 आएगा, 0। ऐसा एक भी वर्ष नहीं है जिसमें ए में एडमिशन जो हुए वो बी के औसत से भी कम हुए हों। समझ गए बच्चों? क्लियर होगी ये बात सभी को? इसके बाद अगला सवाल है, 2010 तथा 2012 में विद्यालय ए तथा बी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 2010 और 2012 में बच्चों देखिए बड़ा ही साधारण सा सवाल है। 2010 में टोटल विद्यार्थी इसके जोड़ने हैं हमको, ये हो जाएगा 428 + 392। और इसके बाद बच्चों 2012 में भी दोनों के जोड़ने हैं, 480 + 423। बच्चों ये हो जाएगा 8 2 10 13 का 3 का हासिल लगे 1, 9 और 1 हासिल का 10 और ये 10 22 हासिल लगे 2, 4 4 8 और ये 10 4 14 और ये हो जाएगा 1723। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा ये आएगा 1723। अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो बच्चों ये 2 DI थी। पैट के एग्ज़ाम में ऐसे आपको 20 क्वेश्चंस को फेस करना है।
फिलहाल ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे करवाए हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। रोक दो। प्यारे बच्चों, अभी हमने आपने देखा DI के कुछ सवाल किए हैं। इसके बाद जो 15 क्वेश्चंस हम लोग आपको सेंड करते हैं पैट के अकॉर्डिंग, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, 5 प्रश्न आपके जो है उसके होंगे। जो अभी हमने DI के जो हमारे 10 क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस किया। इसके बाद अगला सेशन हमारा होता है जिसमें 15 क्वेश्चन हम आपको भेजते हैं पैट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। इसमें आपके 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 5 ही सवाल इसमें आपके मैथ के होंगे और 5 ही प्रश्न इसमें आपके हिंदी के होंगे। तो जो कल टेस्ट आया था, अगर हम उसके सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, इसमें पहला जो सवाल था, मैं क्रमशः आपको प्रश्न बता रहा हूँ बच्चों। पहला क्वेश्चन था क्लॉक से 4:10 का दर्पण प्रतिबिंब का जल प्रतिबिंब क्या होगा, यह सवाल था। बेटा डबल कंसेप्ट आ गया है एक ही सवाल में कि 4:10 का पहले दर्पण प्रतिबिंब बताइए और फिर इसका जल प्रतिबिंब भी आपको बताना है। तो बेटा सबसे पहले हम दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए हम इसको घटाएंगे 460 में से, ये बचेगा बच्चों 50 और ये आपका बचेगा 7:50 दर्पण में होंगे। अब बच्चों ये जो दर्पण में टाइम आया है इसका हम लोग निकालेंगे जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में बच्चों 2 आंसर आते हैं, आप सभी जानते हैं। इसमें से घटाएंगे 7:50, ये इधर आ जाएगा, 90 में से 50 गए 40 और यहाँ बचेगा 17 में से 7 गए 10। तो एक आंसर तो बच्चों होगा ये 10:40। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं जल प्रतिबिंब में 2 आंसर आते हैं, एक इससे 1 घंटा कम 9:40। तो दोनों ही आंसर ठीक हैं। ऑप्शन में आपको कोई एक मिलेगा, आप उस हिसाब से ठीक अपना आंसर कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला सवाल था, मैं थोड़ा स्पीड में कराऊंगा बच्चों क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। 1/10 सन 804 को ये बताना है क्या दिन था। बच्चों बताना है क्या दिन था। तो इसका एक हमारा कंसेप्ट होता है, जनवरी का महीना है तो हम इसका कोड लेंगे, लेकिन जनवरी का कोड बच्चों कुछ इस तरीके से लिया जाएगा 144 के हिसाब से। बच्चों वैसे तो जनवरी का कोड होता है 1, लेकिन अगर आप देखोगे ये लीप वर्ष है और लीप वर्ष में जनवरी का कोड हम 1 ना लेके बच्चों 0 लेते हैं। जिन्होंने कैलेंडर पढ़ रखा है वो जानते हैं। तो मंथ का कोड हो गया 0। इसके बाद बेटा होता है वेट बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो महीना हमारा है वो 10वां है और 10वें महीने का 144, 025, 036 और 146 के हिसाब से जो कोड बैठता है वो 1 ही बैठेगा बच्चों, 1 ही। ये बाय मिस्टेक मेरी समझ में ये 1 जनवरी आ गया था। 1 कोड बैठेगा तो डेट 1, मंथ कोड 1 प्लस सेंचुरी कोड 800 एक लीप वर्ष होता है, शताब्दी में तो 6 प्लस ईयर 4 और प्लस ईयर बाई 4 1 डिवाइड करेंगे 7 से। ये हो जाएगा बेटा 13/7 है हमारा। 6 रिमाइंडर यहाँ पर बचा है 7 से भाग देने पर। और डे कोड के अकॉर्डिंग जो 6 होता है वो फ्राइडे का कोड होता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा शुक्रवार। इसके बाद बच्चों अगला सवाल ये है कि राहुल की कोडिंग हुई है SCKYR। हमने फटाफट इनकी वर्णमाला के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर ली। ये होगा 25 और ये होगा 18। इसके बाद अमन की कोडिंग पूछी है। बेटा पैटर्न है जब हम सर्च करेंगे आप देखोगे यहाँ पहले 1 जुड़ा है, फिर यहाँ 2 जुड़ा है, इसके बाद यहाँ 3 जुड़ा है, फिर 4 जुड़ा है और उसके बाद बेटा सीधे तौर पर 6 जुड़ा है। ठीक है, ओके। तो बेटा अमन की कोडिंग पूछी है हमें। 4th लेटर पे 5th लेटर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। हम करेंगे 1 13 1 14। सबसे पहले में जब 1 ऐड करेंगे तो बेटा ये आएगा 2। जब इसमें ऐड करेंगे हम 2 तो ये आएगा 15। जब इसमें ऐड करेंगे हम 3 तो ये आएगा 4 और जब हम इसमें ऐड करेंगे 4 तो ये आएगा 18। बेटा 2 होता है बी का, 15 होता है ओ का, 4 होता है डी का और आर होता है 18 का। आपका आंसर आएगा BODR। उम्मीद है आप लोगों ने सभी सवाल कर लिए होंगे। इसके बाद बच्चों
यहाँ रखा। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न था आपके लिए, सीरीज का क्वेश्चन था 5, 2.5, 2.5, 5, 20, 100। आप देखेंगे बेटा सबसे पहले गुणा हुई है आधे की, फिर गुणा हुई है 1 की, फिर गुणा हुई है 2 की, फिर गुणा हुई है 4 की, और फिर गुणा हुई है इसमें, जब आप इसके बाद चेक करेंगे 5 की, तो बेटा सीधा सीधा इसके बाद जो गुणा होगी वो 6 की होगी, और ये आपका आ जाएगा आंसर 600। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है बेटा? अरे गुणा 2 गुणा 4, बेटा वेट एक मिस्टेक हो गई है। बच्चों मैं आप सभी से कहूँगा ये जो क्वेश्चन मैंने जहाँ से लिखा था ये आई थिंक गलत सवाल लिखा हुआ है। इसमें एक छोटा सा चेंज होना है कि ये 20 के बाद 8 की मल्टीप्लाई होकर ये 160 बनना था, और इसके बाद बच्चों हम इसमें 16 की मल्टीप्लाई करते तो इसका आंसर बनना था 2560। तो कोई बात नहीं, आपका हो सकता है आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग ठीक किया हो। बच्चों हो ये रहा है, पिछली बार जिससे मल्टीप्लाई की अगली बार उससे डबल की मल्टीप्लाई हो रही है। 1/2 की, 1 की, फिर 2 की, फिर 4 की, फिर 8 की, फिर इसके अकॉर्डिंग किससे होनी चाहिए 16 की। तो आप लोग देख के इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लें, इसमें थोड़ी मिस्टेक मेरी तरफ से ये हो गई। इसके बाद बच्चों 5वां सवाल था भिन्न बताना है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था 4, 1, 1, 2, 1, 0, 2, 6, 22, 31, 11, 44। बेटा आप यहाँ इसके डिजिट का जोड़ कीजिए, 4, 1, 5, 1, 6 और 2, 8। आप यहाँ डिजिट का जोड़ कीजिए, यहाँ डिजिट का जोड़ बैठ रहा है 6 और 2, 8 और 1, 9। यहाँ डिजिट का जोड़ बैठ रहा है 3 और 1, 4 और ये 8, और यहाँ डिजिट का जोड़ बैठ रहा है 10। ये तो सभी का डिफरेंट, एक का जोड़ 9 बैठ पाया है। इसका मतलब है ये 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है, जबकि बाकी सभी इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसमें जो आपका आंसर बनना था वो बनना था 1026। इसके बाद अगला सवाल आपका है छठा क्वेश्चन मैथ का। एक संख्या को 33 सही 1/3% बढ़ाने पर वह 8000 हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए। बच्चों इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई संख्या शुरू में 3 थी तो 1 बढ़ाकर वो कितनी हो गई 4, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुई 8000, तो 4 बराबर है 8000 के मूल संख्या पूछी है, तो 3 बराबर होगी बच्चों 8000 गुणा 3/4, 4 दूनी 8 और 3 दूनी आपका बच्चों आंसर आ जाएगा 6000। इसके बाद 7वां सवाल है 5 संख्याओं का औसत 40 है तो उनका योग क्या होगा। बेटा एवरेज का फार्मूला होता है औसत बराबर योग बटे n। आपको कहा है कि 5 संख्याओं का औसत 40 है, औसत है 40, योग आपको नहीं पता और संख्याएं हैं 5। यहाँ से इधर बच्चों 5 की गुणा होगी तो योग बराबर आ जाएगा 5 चौक 20 यानी कि 200 आपका आंसर। छाप दिया होगा आप सभी ने, मुझे पूरी उम्मीद है। 8वां सवाल 0.51 को भिन्न में बदलिए। ऐसा हर सवाल एक ना एक सेट में बच्चों आ रहा है, और ये चीज़ में जो क्लास में भी बच्चे हैं उनको भी पढ़ाऊंगा, और जो बच्चे ऑनलाइन अगर देख रहे हैं तो मैं ये सिखा चुका हूँ कई बार। एक दिन मैं अलग से इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा इसको कवर करने के लिए बच्चों। तो इसमें फ़िलहाल हम करेंगे 51 माइनस बिना बार वाला बटे दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उसके लिए 9 और जितनों पर बार नहीं है उसके लिए 0। 51 में से बच्चों 5 जाएगा, बचेगा 46 बटे 90। 2 से काट लेंगे, ये हो जाएगा 23 बटे 45 आपका फाइनल आंसर। क्लियर सभी को। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है 1800 में किसकी गुणा करेंगे पूर्ण घन बन जाए। बच्चों इसके लिए गुणनखंड विधि हम लोग प्रयोग में लाते हैं। 9वां प्रश्न हमारा कहता है कि 1800 में किसकी गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। तो 2 से भाग करेंगे 9, 2 से भाग करेंगे 450, फिर से 2 से करेंगे
2 पंजे 10, इस बार 3 से करेंगे, 3 से 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो बेटा 3 3 के सेट बनाने होते हैं, लेकिन यहाँ एक 3 की ज़रूरत है और यहाँ भी एक 5 की ज़रूरत है। तो 5 गुणा 3, 5 3 15। आपने अगर पढ़ रखा है ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। 1800 में 15 की गुणा करेंगे तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसके बाद 10वां सवाल बच्चों सिंप्लीफिकेशन का था। 5 प्लस 3 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 4 भाग 2 माइनस 3। 5 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 4, ये 2 से कटेगा बेटा यहाँ पर और ये पूरा 2 बचेगा माइनस 3। 5 प्लस 4 माइनस 3 ये होगा 9 माइनस 3। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बड़ी खुशी मिली होगी ये सॉल्यूशन देखकर। 2 DI बेटा मैंने सॉल्यूशन करा दिए, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्यूशन करा दिए और 5 ही प्रश्न आपको मैंने अभी मैथ के भी सॉल्व करा दिए। बच्चों अगर हम बात करें हिंदी के सवालों की जो ग्रुप में डाले गए थे हमारे द्वारा, पहला प्रश्न था रश्मि रथी किसकी रचना है। इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, मुझे आपसे चाहिए। आप सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब लिखकर भेजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप में से कितने लोग जवाब भेजते हैं। रश्मि रथी किस कवि की रचना है। बच्चों अगला प्रश्न है जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहा जाएगा। बच्चों जिसे जीता ना जा सके उसे कहा जाता है अजय। आप सभी को पता होगा। एक मुहावरा दिया है ऐरा गैरा नत्थू खैरा, इसका क्या अर्थ है। बच्चों ऐरा गैरा नत्थू खेरे का अर्थ होता है साधारण आदमी। ऐरा गैरा नत्थू खेरे का मतलब होता है जैसे हम कह देते हैं किसी बात पर कि क्या तुमने मुझे ऐरा गैरा नत्थू खेरा समझ रखा है, इसका मतलब होगा क्या तुमने मुझे साधारण सा ही समझ रखा है। तो इसका अर्थ था बच्चों साधारण व्यक्ति। गाय के पर्यायवाची आप सभी को लिखने हैं, ये भी मैं आपसे नहीं कहूँगा। ये क्वेश्चन डाला ही इसलिए गया है ताकि आप एक बार अपनी किताब से गाय के पर्यायवाची पढ़ लें। अगला सवाल था पीताम्बर में कौन सा समास है। बच्चों पीताम्बर में जो समास है कर्मधारय समास है और इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा पीला है अंबर जिसका। साथ साथ बच्चों इसमें आपका बहुव्रीहि समास भी होता है क्योंकि जो पीताम्बर नाम है वो भगवान कृष्ण का नाम है। तो कुल मिलाकर बच्चों इसमें दोनों समास हैं, कर्मधारय भी है बहुव्रीहि भी है। ये ऑप्शन की प्रकृति पर निर्भर है कि इसमें आप कौन सा ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में दिया गया है। अगर दोनों ही दे दिए तो आप बहुव्रीहि लगाएंगे, ये बात ध्यान से समझ लें। तो बच्चों पीताम्बर में दोनों समास हैं मैंने आपको बताए, कर्मधारय भी है बहुव्रीहि भी है। लेकिन कभी भी अगर ऐसा हो हमें बहुव्रीहि और किसी दूसरे समास में से छांटना हो तो हम जो प्राथमिकता करते हैं वो बहुव्रीहि समास की ही करते हैं। तो बच्चों ये था आपका हिंदी का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अभी 2 अपठित गद्यांश के सॉल्यूशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। कल मैंने आपसे एक प्रॉमिस लिया था कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। आप लोगों ने उम्मीद से बहुत ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया और सब्सक्राइब भी करवाया, आप सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत है। आप जितना शेयर और सब्सक्राइब करेंगे हम उतने ही ज़्यादा मोटिवेशन के साथ, उतने ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ आपके लिए ये वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज फिर से मैं आपको टास्क देता हूँ, जितना सब्सक्रिप्शन आपने चैनल का कल करवाया है उतना ही आज भी मुझे चाहिए। अगर आज आप उतना ही सब्सक्रिप्शन करवा देंगे तो कल से मैं अपठित गद्यांश का सॉल्यूशन भी ग्रुप में आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करना प्रारंभ कर देंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।